उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। हम मौजूद हैं 12वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में, जो ये हर साल सजने वाला मेला है, जिसमें उर्दू के चाहने वाले और उर्दू ज़बान के दिलदादा और बड़ी बड़ी शख्सियात, जिनमें शायर, अदीब, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से शिरकत करने के लिए आते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इस बार कौन कौन यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ अमजद साहब मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उर्दू कॉन्फ्रेंस को किस तरह देखते हैं। नहीं जी, ज़ाहिर है यहाँ आकर हमेशा ही खुशी होती है। अब ज़्यादा खुशी इसलिए भी हो रही है कि पहले की निस्बत हम देखते हैं कि लोगों के चेहरे पे खुशी ज़्यादा है, इन्वॉल्वमेंट लोगों की ज़्यादा है, और यही चीज़ें जो हैं ये भी किसी माशरे की जो ज़हनी सेहत होती है उसकी अलामत होती हैं। तो आजकल एक ज़वाल का दौर है, ऊपर से ये जो नया टेक्नोलॉजी आ गई, मीडिया शीडिया, सोशल, अपने इसने भी फ़र्क डाला है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक टेम्परेरी फेज़ है, ये गुजर जाएगी। अच्छा, उर्दू कॉन्फ्रेंस में जहाँ उर्दू के चाहने वाले बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, वहीं पर किताबों के चाहने वाले, क्योंकि अदब और किताबें दोनों लाजिम और मलजूम हैं, तो किताबों के चाहने वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनके लिए बुक फेयर का एहतमाम किया गया है। मैं एक स्टॉल पे मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे साकिब भाई हैं। उनसे पूछते हैं कि लोगों में यानी कितना रुझान यहाँ पर नज़र आ रहा है। कि लोग तो नज़र आ रहे हैं हमको, लेकिन ख़रीदने वाले कितने हैं और रेट्स पूछ के जाने वाले कितने हैं? सर तकरीबन तो रेट पूछ के जाने ही वाले ही हैं। अच्छा, हाँ, खरीदने वाले बहरहाल बहुत कम है। किताबों के प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं। सही है। जो ख़रीदना चाहता है वो प्राइसेस देख के नहीं ख़रीद पाता। PDF पे, नेट पे सारी किताबें मौजूद हैं, तो लोग अमूमन महंगाई की वजह से वो उसमें से पढ़ लेते हैं। तो इसलिए किताबों का रुझान बहुत नीचे आ गया है, और ख़ुसूसन अदब के हवाले से। यहाँ पे अदीबों, शायरों समेत यहाँ पे सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब। उनसे बात करते हैं कि वो इसको किस तरह देखते हैं, इस कॉन्फ्रेंस को। मेरे तमाम सलाम, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आर्ट्स काउंसिल के मुंतज़मीन को, और बिलखुसूस अहमद शाह साहब को, कि उन्होंने कराची को वापस उस ट्रैक पे लाया है। वो सकाफ़त, वो कल्चर, वो आपकी पहचान बन रही है, जो किसी रंग नस्ल या किसी सियासी या एथनिक से नहीं, बल्कि एक अदब के हवाले से बात करें, वो मैंने देखा है कि वो किसी भी तबके के हों, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और यही उर्दू की ख़ासियत है, और यही कराची शहर की ख़ासियत है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उस्तादों में से एक रिजवान ज़ैदी साहब। तो उनसे भी पूछेंगे कि इस इवेंट को वो किस तरह से देख रहे हैं। उर्दू ही वो वाहिद एक हमारे पास ज़रिया है कि जो हमको पाकिस्तानियत की तरफ लेके जाता है। पाकिस्तान में बोली जाने वाली तमाम मोतबर ज़ुबानें, अगर उनको किसी एक ज़ुबान ने बाहमी राब्ते का ज़रिया बना रखा है, तो वो है ज़ुबान उर्दू। इसमें सराइकी अदब पर भी बात हुई, इसमें पंजाबी अदब पर बात हुई, इसमें पश्तो अदब पर भी बात हुई। पहली बार हाँ, देखिए, और उसमें भी जोड़ा है एक दूसरे को। इस कॉन्फ्रेंस में रूह की तस्कीन और रूह की ग़िज़ा पूरी करने का तो पूरा इंतज़ाम है, लेकिन साथ में अगर आपको भूख लग रही हो तो उसका भी यहाँ पे भरपूर इंतज़ाम किया गया है। तो मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या क्या है। यहाँ मुझे चपली कबाब नज़र आ रहे हैं। तो भाई क्या क्या है आपके पास? क्या क्या है? चपली कबाब और क्या है? और नहीं बस। तो क्या कुछ खास है? कहाँ की चपली कबाब? पेशावर के। पेशावर के? अच्छा, चलो खा के देखते हैं कहाँ की चपली कबाब कैसे हैं। यार नरम तो बहुत है। खान साहब मान गए। 12वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में एक अजीमुशान मुशायरे का भी इनेकाद किया गया है। हम अहले दिल ही नादा थे जो मरते थे ताल्लुक पर, यहाँ रिश्ते तो पल भर में मुरव्वत छोड़ देते हैं। हिसारे ज़ात में खाना बदोश एक लड़की, खुद अपने दिल में ही खेमा लगाए बैठी है। जिंदगी एक तमाशा है तो रोज़े महशर, जिंदगी एक तमाशा है तो रोज़े महशर, अजर की सारी तवक्को है अदाकारी से। कहता था न छोड़ूंगा बजाने दूंगा, अब न चिल्लाना हो हल्कान, इसे जाने दो। और क्या करेंगे जो निहारी में नली होगी नहीं। वाह वाह वाह। क्या करेंगे जो निहारी में नली होगी नहीं, और ना कीमा भरे नान, इसे जाने दो। वाह वाह।
सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। ये थी 12वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए यकीन टीवी को और जुड़े रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।